हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आज हम लोग इस परसेंटेज के तीसरे वीडियो में कुछ और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ लाइव क्लासेस में। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय का 2000 रुपया हो तो ए की आय क्या होगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए क्या है और आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के क्या है बराबर है, और कह रहा है कि सी की आय का बी की आय का 10%, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के क्या है आपका बराबर है। इसी को हल कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 कम 5 5 से आए 15, तो कितना बचा आपका ए बराबर बी गुणे 3। बी को यहाँ पर लाएंगे तो कितना होगा ए अपान बी बराबर इतना, इधर कितना हुआ 3/1। ठीक है, इसको अनुपात के रूप में क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, तो इसको क्या लिखेंगे आपका 3/1। ठीक है, यानी ऊपर का मान ऊपर होता है, नीचे का मान नीचे, यानी ए का मान 3 बी का मान 1। ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 10 से कम 10, 10 गुना के 20, तो आपका हो गया बी बराबर सी गुणे 2। आप सी को यहाँ पे लाएंगे तो कितना होगा बी अपान सी, इधर हो गया आपका 2/1। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो बी अनुपात सी, यानी इसका 2 अनुपात कितना हुआ 1। अब देखिएगा, एक आपका ग्रुप यहाँ पर हुआ और एक ग्रुप यहाँ पर हुआ। इन दोनों ग्रुपों में जो संख्या कॉमन होता है, यानी जो आपका चर या फिर जो संख्या कुछ भी कहिए आप ना, जिसका मान ठीक है ना कॉमन होता है, वो आपका उसका मान क्या होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए आपका बी इसमें भी है, बी आपका इसमें भी है ना, लेकिन बी का मान इसमें आपका 1 है, इसमें 2 है। तो आपको बराबर नहीं तो आप बराबर इसको कर लीजिए ना। तो किस प्रकार से होगा, देखिए इसमें आप 2 से गुणा करा दीजिए, कितना होगा 3 गुना के 6 और संबंधित कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें कराएंगे तो 6, इसमें कराएंगे तो 2। अब देखिए आपका बराबर हुआ कि नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं आप, समझिएगा ए संबंधी बी संबंधी सी का मान कितना हुआ। देखिए ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया आपका 1। तो देखिए कह रहा है कि सी की आय कितना है 2000 रुपया, यानी सी का आय कितना है आपका 2000 रुपया। जब इसका 1 है तो 2000 रुपया निकला ना, तो ए का आय कितना होगा, तो ए का 6 है और 2000 रुपया सी का आय है ना, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2000, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 6 दुना के 12,000 रुपया निकला। ठीक है, 12,000 रुपया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपया। ठीक है ना। आपका यह क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो लोग एग्जाम में करते नहीं है, छोड़कर चले आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से तक बने रहिएगा। तो आइए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बड़ी संख्या को मान लीजिए, छोटी संख्या तो 12 दिया ही है। ठीक है, बड़ी संख्या कितना हो गया आपका x हो गया, और छोटी संख्या कितना दिया है आपका 12 तो दिया ही है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो आप जानते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है ना। तो यानी x माइनस 12 बराबर क्या है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर, यानी बड़ी संख्या के 20% के क्या है बराबर। इसी को हल कर दीजिए, काम हो जाएगा। x माइनस 12 बराबर x गुणे 20% का मान कितना होता है 1/5। अगर याद है तो डायरेक्ट रखिए, नहीं याद है तो आप 20/100 रखकर करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब हो गया आपका x माइनस, देखिए आपका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका तो हो गया x/5। इसे इधर लाएंगे तो माइनस, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -x/5, और इसे उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका +12। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कम 5 माइनस कितना हो गया आपका 5 कम 5 में से x घटाएंगे तो 4x/5 बराबर कितना हो गया आपका 12। ठीक है ना, 4 कम 4 4 ते आए 12, तो x बराबर कितना हो गया 5 ते आए 15। ठीक है ना, यानी वो जो बड़ी संख्या आपको क्या है 15 है। तो देखिए कि आपके ऑप्शन में 15, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है सही है। हो गया ना, आया समझ में ना, एकदम सिंपल था। तो आइए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है आपका।
तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% हो जाता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए माना वह संख्या क्या है आपका यक्स है, तो क्या होगा यक्स के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो वह 150 का 70% हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा परसेंटेज से क्या हुआ, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, और आपका इसका मान कितना हो जाएगा x गुणे 70% का मतलब हो गया आपका 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आपका यहाँ 70 बराबर 15 सत्ते 105 हो गया आपका। इधर से हो गया आपका कितना हुआ, इधर से 7x अपान 10, इधर इसको उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 105 माइनस 70, और आपका इधर हो जाएगा 7x अपान 10 बराबर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो गया 35, 7 पचे 35, तो x बराबर कितना हुआ 10 पचे 50, x का मान कितना निकल गया 50, यानी वह जो संख्या क्या है आपका 50 है। तो आइए देखिए आपका क्या आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, आपका 50 जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। तो आइए देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपया मिलता है जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10% अधिक है। गत वर्ष उसका कितना वेतन था, कहने का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति है वह किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसे 440 रुपया मिलता है, पिछले वर्ष से 10% अधिक मिलता है, तो पिछले वर्ष का उसका कितना वेतन था यानी कितना कमाई था वही आपको बताना है। तो मान लीजिए कि उसका गत वर्ष का टोटल कमाई 100% रहा होगा, कितना रहा होगा उसका टोटल कमाई 100% रहा होगा। तो इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में उसका क्या है, इस समय कितना हो जाएगा, देखिए 10% अधिक कमा रहा है ना, तो पिछले वर्ष कितना था 100 था, इस बार 10% अधिक है तो कितना हो गया आपका 110% हो गया ना, यानी कितना हो गया उसका कमाई। देखिए जब उसे 110% कमा रहा है तो उसको कितना रुपया मिल रहा है आपका 440 रुपया मिल रहा है ना। आपको पिछले वर्ष का निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका 100% बराबर 440 बटा के 110% के लिए 100 से गुणा करा दीजिए, काम हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो को कैंसिल, 11 चौं 44, तो कितना हो जाएगा 400, आपका 4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया आपका 400 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हुआ यानी कि कितना हो गया आपका 400 रुपया होगा उसका वेतन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। ठीक है, किस प्रकार से हुआ ना, यानी उसका पिछले वर्ष का वेतन कितना था 400 रुपया और इस समय का उसका वेतन कितना है 440 रुपया। ठीक है ना, जो कि पिछले वर्ष से 10% अधिक है, यही कह रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण छात्रों में से 5 अभ्यर्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई परीक्षा है उसमें 65 विद्यार्थी बैठे हैं तो 60% विद्यार्थी पास हो गए। अगर उसी 65 विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थियों को बैठाया नहीं गया होता तो कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास होते, यही कह रहा है ना। समझिए एन सबसे पहले निकालेंगे पास स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 65 विद्यार्थी बैठे थे तो कितने परसेंटेज पास हुए थे, आपका 60% पास हुए थे। तो 60% का मान कितना होता है याद है, तो ठीक है लिख दीजिए, नहीं याद है तो क्या करेंगे आप, देखिए 60 बटा के 100 करके काटेंगे तो कितना होगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि 65 गुणे 3 बटा के 5। अगर यही आपको 3 बटा 5 पता होता मान तो क्या करता यही रख देते तो आपको इतना कम करना होता। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, कितना होगा 13 5 65, तो आपको कितना हुआ 13 3 39, यानी टोटल 39 बच्चे जो है क्या हुए आपका टोटल पास हो गए। ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि सवाल यह कह रहा है कि अब कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण छात्रों में से 5 अभ्यर्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो, यानी कि 65 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें कितने उत्तीर्ण हुए आपका 39,
ना 39 क्या हुए टोटल पास हो गए। यानी कि 5 विद्यार्थियों को नहीं बैठा दिया गया होता तो यानी 65 विद्यार्थी उसमें जो 5 विद्यार्थियों को नहीं बैठा दिया गया, नहीं बैठाया होता, ठीक है, यानी नहीं बैठाया गया होता तो क्या हो जाता आपका 65 माइनस 5 तो कितना होता आपका टोटल कितने विद्यार्थी हुए आपका 60 विद्यार्थी हुए ना। यानी अब क्या निकालना है आपको उत्तीर्ण प्रतिशत ना, तो निकालिए कि प्रतिशत पास स्टूडेंट, पास स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए थे 39, तो इस बार कितने बच्चे हैं आपका 60 बच्चे हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका 0 0 कटा आपका 3 दूना के 6 3 कम 13 39, ठीक है। आपका हो गया कितना 5, 13 5 से कितना हो गया आपका 65%, यानी टोटल कितने बच्चे पास होंगे आपका 65%, ठीक है। तो देखिए कि आपके ऑप्शन में 65% कहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे समझ में, तो आइए देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे आप, जिसके बारे में पूछता है उसे ऊपर और जिसकी रिस्पेक्ट में पूछता है उसे नीचे, ठीक है ना। तो देखिए किसके बारे में पूछ रहा है 7/8 के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 3/4 के रिस्पेक्ट में, प्रतिशत के लिए 100% का गुणा कर दीजिए काम हो जाएगा आपका, कितना होगा 7/8 गुणे 4/3 गुणे 100%, 4 दूना के 8, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया आपका 50, तो कितना ऊपर हो गया 5 7 35 बटा के कितना हुआ आपका 3%, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 116%, यानी आपका कितना होगा 116%। देखिए पहले कि आपके ऑप्शन में है या फिर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका 116% आएगा क्या आएगा आपका, यह लगभग आएगा, लगभग, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यह आपका 116 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, भाग देंगे तो कुछ और आएगा यानी और आगे आएगा, यह आपका लगभग वैल्यू है, ठीक है ना। यानी देखिए आपका 116, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि में से 10% घटाव करके और फिर उस शेष राशि में से 20% घटाव करके 360 रुपया बच गए तो मूल राशि क्या थी, ठीक है ना। तो समझिएगा कि माना मूल राशि क्या है आपका यक्स है, तो यक्स राशि है, मूल राशि कितना हुआ आपका यक्स, करा किसी राशि में 10% घटाव करके, यानी 10% घटा तो कितना बचा आपका 90% बच गया, ठीक है ना। उस टाइम करा है कि फिर शेष राशि में से 20% घटाव करके, यानी यह जो शेष राशि बचा है इसमें से भी 20% घटाना है, जब आप 20% घटाएंगे तो कितना होगा आपका 80% बचा, ठीक है। बराबर किसके 360 रुपया बच गए, यानी बराबर 360 रुपया। इसी को हल कर दीजिए तो यक्स का 90% का मान होता है आपका 9/10, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो आप बटा में 100 करके हल करेंगे तो भी हो जाएगा ना। और 80% का मान होता है आपका 4/5 बराबर कितना हुआ आपका 360। तो देखिए कितना हो जाएगा 9, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 चौका 36, 36 इधर कट गया एक बार में, तो कितना हुआ आपका यक्स बटा के 10 बचे 50 बराबर उधर हो गया 10, ठीक है। कितना हुआ उधर आपका 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा आपका हो गया 500 रुपया, कितना हो गया आपका उसका 500 रुपया, यानी जो मूल राशि थी क्या थी आपका 500 रुपया। तो आइए देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है, ठीक है। आया समझ में। तो आइए अगला देखते हैं क्या है। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 6 लीटर चीनी के बिलियन जिसमें 4% चीनी है में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है तो शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे वो जो आपका बिलियन है उसमें से आप चीनी की मात्रा निकाल लीजिए। देखिए आपका चीनी की मात्रा कितना है, तो आपका क्या होगा चीनी की मात्रा, देखिए आपका बिलियन कितना है टोटल आपका 6 लीटर है, 6 लीटर जिसमें कितना है चीनी आपका 4% है, तो आपका 4% हो गया, यानी 6 गुणे 4/100 कितना हो गया 4 छंग 24 बटा के आपका हुआ 100, भाग देंगे 0.24, ये क्या निकला आपका चीनी की मात्रा निकल गया, यानी आपको चीनी कितना है 0.24 यानी 24,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है। कहने का मतलब यह जो बिलियन है उसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है। तो बताइए कितना होगा। इस समय आपका 6 लीटर पानी है ना, 6 लीटर है आपका बिलियन, उसमें से जब आप 1 लीटर वाष्पित कर देंगे तो कितना बचा आपका पानी। पानी आपको बच जाएगा कितना, आपका देखिए 6 में से जब आप 1 लीटर वाष्पित करेंगे तो कितना होगा आपका 5 लीटर बच गया आपका, ठीक है ना। अब कह रहा है कि तो शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। तो क्या होगा आपका चीनी टोटल कितना बचा है 0.24 आपका क्या है आपका चीनी बचा है। इस बार पानी कितना हो गया आपका, यानी कितना हुआ 5% के लिए आपका 100% का गुणा करा दीजिए, हल कर दीजिए, हो जाएगा। तो आपको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24/500 गुणे आपका कितना हुआ 100%। तो इससे आपका ये कट गया, ठीक है, आपका कट गया तो कितना हो जाएगा आपका 24/5% भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 सही 4/5, ठीक है, प्रतिशत। क्या देखिए आपका किसी ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आप लोग अभी परसेंटेज का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ए मुख भी कैसी चीज रब्बा बंदे नू पढ़ने पा दिंदी, जे आ जावे किते आई ते राजे तो भीख मंगा।